तो चलिए आज हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि आप सभी को मालूम है, आज के दिनांक से ये वैकेंसी का फॉर्म भरना चालू हो चुका है। तो आज का दिनांक कितना है देखते हैं। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैकेंसी का पूरी डिटेल्स जानेंगे, एज जानेंगे, फीस जानेंगे और भी जितनी भी चीज़ें हैं, पोस्ट का लेवल जानेंगे, पोस्ट जानेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो पहला देखेंगे कि यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो कि आज का दिनांक है 14/9/2024 से ये वैकेंसी का फॉर्म भरना चालू हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो होगा 13/10/2024 13 अक्टूबर 2024 तक ये 23:59 यानी कि रात के 11:59 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसा इंतजार नहीं करना है, फॉर्म पहले भर देना है। आज से फॉर्म फिलअप करना चालू है। तो आप इनका जो भी क्राइटेरिया है वो सब आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, हिंदी में नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद इसको फॉर्म अच्छे से फिल करेंगे। एज वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह कब क्या मांग रहा है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा चीज़ मैंने निकाल के रखा है, इससे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे पहले स्टार्ट डेट था 14/9/2024 और लास्ट डेट जो है 13/10/2024 है। अब टोटल पोस्ट की बात करेंगे, पहले देख लेंगे टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो ये 8,113 वैकेंसी टोटल पोस्ट है। कितनी पोस्ट है ये टोटल? 8,113 पोस्ट है। यहाँ पर फीस की बात करेंगे, टोटल फी की बात करेंगे तो फी आपको भरना है 14/10 से 24 से 15/10/24 यानी कि 13 तारीख को फॉर्म भरना खत्म होगा और आप 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप जो भी जिस कैटेगरी में फीस जिसका जितना लग रहा है वो फीस आप 14 तारीख और 15 तारीख का रात 11:59 तक आप भर पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर फीस की बात करेंगे तो फीस में जनरल और ओबीसी में जो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, उसके लिए फीस आपका 500 रुपया रखा गया है। जिसमें आप CBT 1 में यदि अपेयर करते हैं तो इसमें आपका 400 रुपया फीस रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 रुपया फीस रिटर्न हो जाएगा जब आप CBT 1 में अपेयर करते हैं। सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे, आप पास हो ना हो, लेकिन आपका ये 400 रुपया फीस जो है आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे SC ST PWD जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, और ये फीमेल और एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर के लिए कितना फीस रखा गया है? 250 रुपया रखा गया। अब इसमें देखेंगे कि ये जब CBT 1 में जब अपेयर करते हैं तो इसमें 250 में कितने फीस वापस हो जाएंगे? इसके 250 में 250 रुपया फीस रिटर्न हो जाएगा जब ये आपका CBT 1 में अपेयर करते हैं। तो इसके लिए है। चलिए अब ये फॉर्म भर दिए, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अभी क्या आरआरबी ने व्यवस्था कर रखा है, या SSC या अभी जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें क्या व्यवस्था कर रखा है कि जब आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म गलती हो जाता है, कैफे में भरते हैं, खुद से भरते हैं, जैसे भी भरते हैं, तो कुछ गलती हो सकता है, नाम में, लेटर में, या कुछ स्पेस में, या कुछ भी गलती होता है, तो उसको करेक्शन के लिए भी टाइम देता है। रेलवे ने फिर से ऐसा नियम लगाया है कि आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म गलती हो गया तो आप करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन, फॉर्म करेक्शन डेट जो है आपका कितने तारीख से है? 16 से 25। अब यहाँ पर 15 तारीख तक आप फीस जमा करते थे, अब 16 अक्टूबर 2024 से आप 25 अक्टूबर 2024 तक क्या कर सकते हैं? फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। और फॉर्म करेक्शन करने के लिए चार्ज रखा गया है। यदि आप एक लेटर भी चेंज करते हैं तो 250 रुपया चार्ज रखा गया है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैंने बताया था, ओबीसी एनसीएल। ये एनसीएल का मतलब क्या है? ये जनरल कैटेगरी वाले के लिए कोई भी छूट नहीं। अब यहाँ पर एज देख लेते हैं। एज का इस बार जो है 01/01/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को एज 18 से लेकर 36 ईयर्स। कितना? 18 से 36 साल। 36 साल कैसे? आप पहले देखे होंगे 18 से 33 साल का उम्र था। इस बार कोरोना के पेंडेमिक के चलते ये 3 साल का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है, 18 से 36। इसके बाद भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज ग्रुप के लिए छूट है। तो चलिए देखेंगे कि एज कैसे निकालेंगे कि भाई कौन से एज वाले बढ़ते हैं। एज के लिए देखेंगे यहाँ पर, एज के लिए यूआर कैटेगरी का जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1989, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 2/1/1989 से नीचे, यदि किसी का 1/1/1989 तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि 31/12/1988 है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि वो इस एज फैक्टर में नहीं बैठेगा।
क्योंकि एक 1989 9 से आप देखिए 9 है, 9 और 6 36 ईयर्स का यदि कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट एकदम बिल्कुल 36 है तो इसका कितना होगा 2 तारीख पहला महीना 1989 से 36 साल आप जोड़िए, यहाँ पर 2025 आ जाएगा। ये देखिए ये 2025 आएगा, आप ये एक बार जोड़ के देखिए, यहाँ पर 11 साल और यहाँ पर 25 साल 36 साल, और ये 2 तारीख है तो एक दिन पहले साल लगेगा। तो इस हिसाब से यूआर कैटेगरी का 2/1/1989 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और ओबीसी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल किसको बोलेंगे, 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए इनकम, एनुअल इनकम। 8 फैमिली का यदि वो पिता पे आश्रित है या वो खुद आश्रित हैं अपने पे खुद या कहीं नौकरी कर रहे हैं एक्स सर्विस जो भी है, तो ओबीसी एनसीएल इंडियन क्रिमिनल का 8 लाख से एनुअल इनकम कम होना चाहिए। इसका जो है एज क्या लिखेंगे, इसका एज नहीं होना चाहिए 2/1/1986 02/01/1986। कितना कम नहीं होना चाहिए, 2/1/1986 से कम नहीं होना चाहिए। ओबीसी का, ओबीसी नॉन क्रिमिनल होगा तो उसका एज 2/1/1986 से कम नहीं होना चाहिए। एससी एसटी के लिए देख लेंगे, एससी एसटी के लिए देख लेंगे कितना है 2/1/1984, 2/1/1984 से ये डेट कम नहीं होना चाहिए। 2/1/1984 1983 किसी का है तो वो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके बाद ऑल कैटेगरी जो भी बच जाता है फीमेल, ऑल कैटेगरी के लिए कितना है 1/1/2007, ऑल कैटेगरी के लिए 1/1/2007 से नीचे का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, अभी तो हम लोग एज तक पहुंचे हैं, फॉर्म करेक्शन डेट देख लिए हैं और फॉर्म का फीस देख लिए हैं और टोटल पोस्ट देख लिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देख लिए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है। चलिए आगे एनटीपीसी में देखेंगे पोस्ट का लेवल। पोस्ट लेवल आपको 2 कैटेगरी मिलेगा, लेवल 5 और लेवल 6। लेवल 5 का बेसिक जो है 29,200 रुपया बेसिक देख लेंगे। बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा, बेसिक सैलरी 29,200 रुपया, और लेवल 6 का जो बेसिक सैलरी है 35,400 रुपया। ये लेवल 5 में जो भी लड़के फॉर्म भरेंगे वो 29,200 की बेसिक सैलरी 7 CPC जो रूल है उसके अंतर्गत 29,200 रुपये का सैलरी रहेगा, और यहाँ पर लेवल 6 जो है 35,400 रुपये का सैलरी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एज ग्रुप में छूट देखते थे, छूट एज में रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन में कितना, ओबीसी के लिए कितना साल का छूट है 3 इयर्स, और एससी एसटी के लिए कितना साल का छूट है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का छूट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना, मिनिमम 10 साल का छूट तो है ही। ये पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन का देखेंगे कि कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है, कितना 40% से कम है तो और भी ज्यादा, मिनिमम 10 साल छूट है ही। मतलब 36 साल यदि एज है तो उसमें यदि पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 साल, मतलब वो 46 साल का भी कोई लड़का है तो वो लड़की है कोई भी, तो वो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये आप एक बार एज रिलैक्सेशन में तो ओबीसी 3, एससी एसटी 5 और पीडब्ल्यूडी के 10 साल। जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं रहता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 35,400 लेवल 6 के लिए, लेवल 5 के लिए 29,200 रुपया। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कितना मांग रहा है इसमें, ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीई, बीटेक वगैरह कोई भी कोर्स है आपका किया हुआ, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेवल 6 के लिए, लेवल 5 के लिए। बहुत अच्छा जॉब है। एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम आपका 2 पैटर्न में होगा, 2 बार होगा आपका एग्जाम। एक CBT 1 के रूप में होगा, CBT 1 के रूप में होगा। इसके बाद आप जब पास कर जाते हैं तो यहाँ पर आपका CBT 2 होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT किसका होगा, तो ये सभी पोस्ट के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए CBT 1 कॉमन है, सभी कैंडिडेट को CBT 1 दिया गया तो देना है एग्जाम। CBT 2 कब होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। पहले गोल काले करने वाले होते हैं, हमने भी वैसा एग्जाम दिया है, और CBT भी एग्जाम मैंने दिया है, बहुत सारा एग्जाम। तो चलिए CBT 1 और CBT 2। CBT 2 किसका होगा, जो CBT 1 में पास करेंगे और इससे 15 गुना, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स, ये मल्टीपल 15 टाइम्स। यदि एक पोस्ट है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 15 कैंडिडेट CBT 2 देंगे। इसी तरह यदि आपके कितने पोस्ट हैं, 8,113, 8,113 का 15 कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कितना, 5 दिया 15, 5 कम 5 1 6, 5 कम 5 8 5 40, और 8 1 1 3, ठीक है, 5 9 6 1 12,
यहाँ पर देखेंगे 1,21,695 बंदे होंगे CBT 2 में वो भरेंगे। तो कितना, इतना वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट देगा तो 1,21,695। अब आप सोचिए मात्र 1,21,695, अभी फॉर्म कितने भरने वाले हैं पता है? 1,21,000 बंदे में भी आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लोग CBT 1 में छट जाएंगे। तो चलिए ये सब तो अलग बातें हैं। जो एग्जाम की तैयारी करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, मैं यहाँ पर आपको तैयारी भी कराऊंगा, क्योंकि ये फॉर्म मैं भी भरने वाला हूँ और मैं भी इनकी तैयारी करूंगा। तो जो मैं तैयारी करूंगा, जो मेरे से नहीं बन पाएगा या जो मेरे को अच्छा लगेगा क्वेश्चन, तो वो मैं यहाँ पर आपको तैयारी करूंगा। मैथ 1 और CBT 2 क्या है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको OTMCQ ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस मिलेगा। CBT 1 में कितना क्वेश्चन आएगा? 100 क्वेश्चन आएगा। टाइम कितना दिया रहेगा? टाइम की बात करें तो टाइम आपको यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, -1/3। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो उसमें आपके सही वाले में से 1 नंबर काट लिया। वो तीनों तो गलत हुआ ही, 3 नंबर तो गए, उसमें सही वाले का भी 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में बात करेंगे तो जीके जीएस का क्वेश्चन, जीके या जीएस कह लीजिए या जनरल साइंस का वगैरह का क्वेश्चन, जो आपको कितना क्वेश्चन आ जाएगा? 40 क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी। और मैथ का कितना क्वेश्चन आ जाएगा? 30 क्वेश्चन आ जाएगा। और रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आ जाएगा? 30 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उसके लिए कितना टाइम मिलेगा? ये टाइम जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 120 मिनट, उसको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है, जो हैंडीकैप नहीं है, उसको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर जो इस एग्जाम में पास करते हैं तो वो सीधा जाएंगे CBT 2 में, 15 गुना रिजल्ट देगा। CBT 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें कितना क्वेश्चन रह जाएगा? आपके 120 क्वेश्चन रह जाएगा। कितना क्वेश्चन रह जाएगा? 120 क्वेश्चन। टाइम क्या रहेगा इसका? टाइम यहाँ पर 90 मिनट ही रहेगा। यहाँ पर भी 90 मिनट 100 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 90 मिनट 120 क्वेश्चन। CBT 2 टफ होने वाला ही है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, PT और मेंस। अभी CBT 1 CBT 2 कहा जाता है, पहले PT और मेंस। हमने 2012 में जब एग्जाम दिया था तो PT, उसके बाद हो गया तो मेंस। ऐसा PT प्री टेस्ट और मेंस मतलब मेंस टेस्ट। यहाँ पर 90 मिनट का टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ जाएगा आपको? 100। यहाँ पर क्वेश्चन कितना था? 100 क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन 120 आ जाएगा। सॉरी, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहेगा आपका, -1/3। यहाँ पर भी वही रूल है, यहाँ पर भी वही रूल है, निगेटिव मार्किंग 1/3। 3 क्वेश्चन गलत होता है CBT 2 में तो आपका 1 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका आ जाएगा जीके जीएस, 35 क्वेश्चन आ जाएगा आपका मैथ, और 35 क्वेश्चन आपका आ जाएगा रीजनिंग। यहाँ पर देखिए 5-5 क्वेश्चन बढ़ गया। यहाँ पर आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 30 और 30 है। मैथ रीजनिंग बनाने में 1-1 मिनट का टाइम लगता है। जीके आप चलिए एक बार पढ़े कि भाई शाहजहां ने ये चीज कब बनवाया था, आपको नहीं आ रहा है आप छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन मैथ में आपको सोल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए ट्रिक से पढ़िएगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये 5 पोस्ट है आपका ग्रेजुएट लेवल का RRB NTPC 2024 में भरने के लिए। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलर की वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल 1700 कितनी वैकेंसी है? 1736। टोटल वैकेंसी कितनी है? 1736। और स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो कितना है? 994। टोटल पूरे इंडिया में, यहाँ नहीं कि कोई एक बोर्ड में, पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड है सभी बोर्ड से उन्हीं 994 मात्र स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। उम्मीद है कि ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि टेक्नीशियन का जैसे बढ़ा वैसे आपका ये सब भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का सबसे ज्यादा वैकेंसी 3144 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो जिसको गुड्स गार्ड बोलते हैं, अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट उसको किया गया है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर 2016 में जब 7 CPC लगा तो उसमें उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है। पहले गुड्स गार्ड था, रेलवे का गार्ड आप बोल सकते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का देखेंगे 1507 पोस्ट है, ये भी काफी अच्छी संख्या में पोस्ट है, 1507। और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का कितना पोस्ट है आपका देखेंगे? 732, जो कि काफी कम है। सबसे अच्छा आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर, जो कि काफी शानदार नौकरी है। आप देखेंगे इनका मैं पोस्ट डिटेल्स बताऊंगा क्या है। और ये देखेंगे, ये जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर, ये लेवल देखेंगे तो ये 6 लेवल का आता है, और ये स्टेशन मास्टर भी 6 लेवल का आता है। अब ये गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है लेवल 5 में आ जाता है। ये भी देखेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 में आ जाता है। और ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये भी देखेंगे लेवल 5 में आ जाता है। बेसिक सैलरी की बात करेंगे, बेसिक सैलरी करेंगे 35,400 रुपया इसकी बेसिक सैलरी है, 35,400 रुपया इसकी बेसिक सैलरी है, 29,200 रुपया इसकी बेसिक सैलरी है, 29,200 रुपया इनकी बेसिक सैलरी है, और 29,200 रुपया इनकी बेसिक है। इसके बाद आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाला DA, TA, यदि HRA, यदि क्वार्टर्स नहीं मिलते तो HRA, और भी सारे अलाउंसेस जो हैं वो आपके
इसमें मिलेगी। तो चलिए मेडिकल की बात करेंगे तो ये B2 इसका जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसका मेडिकल जो है B2 स्टैंडर्ड का होगा। आप यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें आप मेडिकल का बारे में देख लेंगे कि किसमें आंख का ये 6/6 या कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब चीज़ें हैं। जो हैंडीकैप्ड है वो टाइपिंग कैसे कर पाएगा, जिसके हाथ ही नहीं है लेकिन वो कोई दूसरा जॉब तो कर सकता है, तो वो सब चीज़ें मायने रखती है, तो वो आप वहाँ पर जाके देख लेंगे। स्टेशन मास्टर का जो है वो A2 मतलब A2 ये जो है मतलब एक कैटेगरी का है, तो उसमें आंख वगैरह का आपका ज़्यादा देखा जाएगा, वो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह देखेंगे। गुड्स ट्रेन मैनेजर भी A2 कैटेगरी में आपका मेडिकल जांच होगा इसमें। और यहाँ पर C2 और C2 टाइपिस्ट वगैरह के लिए ऐसा कोई नहीं है, आंख वगैरह का चश्मा भी लगा हुआ है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप रेलवे में जब टिकट कटाने जाते हो तो आप देखते भी होंगे कि वहाँ पर आपको चश्मा पहन के वो टिकट आपका दे रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत कीबोर्ड पे सामने में आपका ये सब चीज़ें है। एज ग्रुप की बात करेंगे, चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए सबके लिए एज ग्रुप 18 से 36 साल ही है, ये लिखना जरूरी नहीं है आपका, तो आप जान ही रहे हो, पहले ही बता दें 18 से 36 ईयर्स तक आप इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए जो है आपका, मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, और भी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ से साफ कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर CBT1 एवं CBT2 बस ये 2 एग्जाम होगा आपका, उसके बाद मेडिकल और वेरिफिकेशन, ये दोनों तो सबके लिए कॉमन है, मेडिकल वेरिफिकेशन सबके लिए कॉमन है। स्टेशन मास्टर के लिए CBT1 CBT2 और यहाँ पर आपका साइको हो जाएगा, साइको आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, साइको हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल और वेरिफिकेशन ये सबके लिए कॉमन है, CBT1 CBT2 भी सबके लिए कॉमन है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए CBT1 CBT2 प्लस कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा क्या, CBT2 प्लस मेडिकल प्लस वेरिफिकेशन, सॉरी, ठीक है, ये सब चीजें आपका होगा। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए CBT1 प्लस CBT2 प्लस टाइपिंग स्पीड वगैरह हिंदी इंग्लिश का जो भी होगा वहां पर आप पैराग्राफ में देख लेंगे, टाइपिंग प्लस मेडिकल प्लस वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए सेम टू सेम CBT1 प्लस CBT2 प्लस टाइपिंग प्लस मेडिकल प्लस वेरिफिकेशन। यहाँ पर ध्यान देंगे वेरिफिकेशन वाले आप अपना OBC SC ST का सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आप 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, जिस दिन वेरिफिकेशन का डेट है उसके 1 साल पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर हो या आपका SC ST हो, PWD हो या जो भी हो, आपका वेरिफिकेशन 1 साल से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है उसमें, किसका पोस्ट में कौन से गजेटेड ऑफिसर से आपका वो वेरिफिकेशन होना चाहिए, कौन से अधिकारी से होना चाहिए, वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, वो देखेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले NOC देंगे। NOC के लिए एप्लीकेशन सिर्फ अपना जो भी आपका एम्प्लॉयर है जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आप पहले अभी एक एप्लीकेशन दे देंगे उसको जानकारी के लिए कि भैया मैं RRB NTPC 2024 का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, ये आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। जब भी मेरा इन फ्यूचर में सिलेक्शन होगा तो आपको उस समय हमको NOC वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। तो वेरिफिकेशन के समय आपको NOC देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या PSU या जो भी जगह पे नौकरी कर रहे हैं जहां पर एम्प्लॉयर है आपका, तो आप वहां पर आप NOC देंगे कब, जब आप वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसके पहले आप सिर्फ नोटिस देके रखेंगे। चलिए यहाँ पर ये पोस्ट डिटेल्स की आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। कुछ और चीजें हैं, बस ये वीडियो आप समाप्त करूंगा क्योंकि ये वीडियो में आपको लगभग पूरा चीज हमने बता दिया, पूरा चीज कवर करके हमने बता दिया। अब यहाँ से आगे तो इसमें कुछ बचा नहीं है। अब वो 78 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें पीछे में तो परफॉर्मा वगैरह ही है, RRB के और भी साइट्स दिए गए हैं या और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड नहीं है। आपका अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। एक आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। 2024 में जो भी RRB की वैकेंसी आई है उसमें यदि आपका क्रिएट एन अकाउंट नहीं है तो आप पहले क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहां पर आप अपना पहले अकाउंट बनाएंगे। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जो भी चीजें, जाति प्रमाण पत्र, ये सब डाल के आप पहले क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, पासवर्ड। और क्रिएट एन अकाउंट के लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी,
ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ आपका नेसेसरी है और ये ही चीज़ पे आपको इन फ्यूचर में मैसेज दिया जाएगा। आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग या आरआरबी जो भी अपडेट देती है तो आपका इस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा और ईमेल आईडी पे एक मैसेज आ जाएगा। जो भी आपका ई कॉल लेटर आएगा तो वो भी आपका मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, ईमेल आईडी पे या आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ये मैसेज आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलिए, और यहाँ पर देखेंगे आप फोटो पहले तैयार करके रखेंगे। फोटो आपका 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। फोटो में बिल्कुल बीच में आपका चेहरा होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो है तो चेहरा बीच में होना चाहिए ऐसा, और व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो है। सिग्नेचर जो है 10 KB टू 40 KB, 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए। जैसे सिग्नेचर मेरा नवीन है, NAVEE नवीन, इस टाइप का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। हैंड राइटिंग जो भी आपका रनिंग हैंड राइटिंग है उसमें हो जाए इस टाइप का। जो भी आपका हैंड राइटिंग है उस टाइप से आप यहाँ पर रनिंग हैंड राइटिंग में करेंगे। कोई भी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं किया जाता है। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, जब भी आप ये फॉर्म जब भर रहे होंगे अपना अकाउंट आरआरबी में के साइट में, जब अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको गलती नहीं करना है। ये क्रिएट एन अकाउंट जब भी आप ये करेंगे तो यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये अकाउंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी निश्चित रूप से अच्छे से भरें। नाम, पता, घर, एड्रेस जो भी है, जाति और ये सब चीज़ जो भी चीज़ मांगेगा उसमें तो आप यहाँ पर अच्छे से भरेंगे। यहाँ पर यदि गलती होती है तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए देखते हैं, 8113 वैकेंसी है। 8113 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। मैंने इस वीडियो में आपको कवर करके बताया कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी डिटेल्स है। आगे मैं ये वैकेंसी का डिटेल्स बताऊंगा, कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। तो उस चीज़ को लेकर मैं आज के आज ये वीडियो डाल रहा हूँ 14 तारीख को। तो आपको कल से ये यदि वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो फॉर्म भरने में निश्चित रूप से कुछ सहायता हुआ होगा। बहुत बड़े बड़े चैनल है, बहुत बड़े बड़े चीज़ बताते हैं, तो जितना हमको समझ में आया तो ये चीज़ मैं बताऊँगा। और यदि गलती हुई होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं उसमें सुधार करके मैं दर्शक तक ये पहुँचा दूँगा आप लोग तक कि हाँ, इससे मेरी गलती हो गई थी। तो ये सब चीज़ और जो भी क्वेरीज होंगे आपके, जो भी सवाल हैं आपके मन में कि भाई ये चीज़ आपने नहीं बताया, तो मैं आपको कोशिश करूँगा ये चीज़ बताने का। तो आप निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए, और मैसेज कीजिए कि आपको किस विषय पर मैसेज चाहिए, टॉपिक की वीडियो चाहिए, सब सारी चीज़ें। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।